हेलो फ्रेंड्स, आज अपन वेक्टर स्पेस का 10वां लेक्चर देंगे बेटा। और ये यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। और इसमें अपने को 2 क्वेश्चन पूरे मिल जाएंगे इस यूनिट तक, जो यूनिट 2 आएगी। और कंपलसरी में भी आपको इसका क्वेश्चन मिलेंगे 2 शॉर्ट, ठीक है। तो जैसे हमारे को अभी मालूम चला है कि आपका लगभग 1.5 घंटे का पेपर होगा जो सेमेस्टर 6 का, और उसमें आपको 2.5 क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अपन 2 क्वेश्चन तो ये कर ही रहे हैं, और कोई कंपलसरी में भी अगर आता है तो इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो, और नहीं तो मैं आधी यूनिट और करा दूंगा, एक कोई नई वो देखेंगे अपन, है ना। तो आज ये उदाहरण 2 लिया है मैंने, और ये क्या कहता है कि अगर V3/F एक सदिश समष्टि है, और यदि W बराबर A1 A2 A3 इज सच डैट A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध करो W/F क्या है, V/F की उप समष्टि है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन चाहें तो W1 W2 एलिमेंट लेंगे W के, और अल्फ़ा बीटा एलिमेंट लेंगे F का, और फिर अपन दिखा देंगे कि अल्फ़ा W1 + बीटा W2 W में है। लेकिन बुक में जो इसका तरीका दिया है उन्होंने, वो प्रमेय 2 पे दिया है। तो प्रमेय 2 मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि प्रमेय 4 का स्पेशल केस है, और वो क्या कहती है कि अगर W1 और W2 W में है, अल्फ़ा F में है, तो उस केस में W1 - W2 W में हो, और अल्फ़ा × W भी W में हो, तो भी W जो है V/F की उप समष्टि होती है। तो मैंने इस प्रमेय को ये कहा था कि स्पेशल केस है अपना किस प्रमेय का, अल्फ़ा W1 + बीटा W2 बिलोंग टू W का। देखो आप यहाँ बीटा का मान -1 ले लो तो ये ऑटोमेटिक वो चीज़ आ जाएगी, और एक केस में बीटा का मान 0 ले लो तो ये वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ एग्जामिनर जो ज़्यादा नोन नहीं होते वो इस थ्योरम को भी पूछ लेते हैं, प्रमेय 2 को भी आपके कई बार। तो आपको प्रमेय 2 की तैयारी भी करनी है बुक से, मैंने पहले ही बताया। मैंने सिर्फ प्रमेय 4 कराई है आपको, प्रमेय 2 और 3 आपको स्वयं करनी है, ठीक है। अब उस पर प्रमेय 2 के आधार पे उसने इस एग्जाम बिलो कर दिया, क्योंकि उसमें वो इजी है बहुत कि W1 और W2 W में है, तो W1 - W2 भी किस में हो जाएगा, W में। और अल्फ़ा यदि F में है तो अल्फ़ा × W को W में दिखा दो, तो बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, माना कि W1 बराबर A1 A2 A3, और W2 बराबर अपन ले लेते हैं B1 B2 B3, दूसरा एलिमेंट B1 B2 B3, और ये एलिमेंट किसके हैं, W के हैं, ठीक है। W1 W में है, W2 W में है, ठीक है। अब W की परिभाषा अनुसार क्या होगा कि A1 A2 A3 यदि W में है तो A1 + A2 + A3 इज इक्वल टू 0, और B1 + B2 + B3 इज इक्वल टू 0। ये W की परिभाषा है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अपन W1 - W2 निकालें, तो इसका मतलब क्या है, A1 A2 A3 में से B1 B2 B3 घटाएं। तो पहले में से पहला घटा तो दूसरे में से दूसरा, और तीसरे में से तीसरा। तो ये क्या चीज़ आएगी अपने पास बेटा, तो देखो आप A1 - A2 A1 - B1, फिर A2 - B2, और ऐसे ही A3 - B3, ये एलिमेंट आएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना, A1 - B1, A2 - B2 और A3 - B3, ठीक है। अब वो ये कह रहा है क्या ये इन एलिमेंटों का जोड़ यदि 0 आ जाता है तो देखो W1 - W2 किस में बिलोंग करेगा, W में। तो आप देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, तो सबसे पहले पुनः, क्योंकि वो कह रहा है A1 - A2 मेरे बार दिमाग में चल रहा है, A1 - B1 + A2 - B2 + A3 - B3 can be written as A1 + A2 + A3 - B1 + B2 + B3। और ये क्या है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि W1 - W2 इज इक्वल टू A1 A2 A3 - B1 B2 B3 बिलोंग टू W। तो पहली कंडीशन प्रमेय 2 की जो है सॉल्व हो गई। अब दूसरी कंडीशन लो कि यदि अल्फ़ा F में है तो अपन क्या करेंगे, साथ ही फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग टू F, और फॉर ईच A1 A2 A3 बिलोंग टू W, it implies alpha into A1
A2 A3 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है अपने पास, अल्फ़ा A1 अल्फ़ा A2 अल्फ़ा A3। ठीक है, अब इन तीनों का जोड़ ले लो अपने, और ये चीज़ किसके बराबर है कि अल्फ़ा A1 प्लस अल्फ़ा A2 प्लस अल्फ़ा A3 इज इक्वल टू अल्फ़ा A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इम्प्लाइज अल्फ़ा A1 A2 A3 आल्सो बिलोंग टू W। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज अल्फ़ा F बिलोंग टू W। ठीक है, अल्फ़ा F बिलोंग टू W। ठीक है, अब ये जो चीज़ है इसका मतलब इसको नंबर 2 दे लेना, पहली वाली को नंबर 1 दे लो, 1 तथा 2 से लिख दो, 1 तथा 2 से W V ओवर F की उप समष्टि है, उप समष्टि है। तो ये एग्जाम्पल रह रहा था बेटा, जो मैंने तुम्हें करा दिया। ठीक है, अब उदाहरण 1 जो है वही प्रमेय नंबर 4 पे बेस्ड है, उसको कर लेना आप। उदाहरण 2 मैंने करा दिया, उदाहरण 3 मैंने कल करा ही दिया था आपको कल वाले लेक्चर में, उदाहरण 4 भी मैं करा चुका हूँ, 5 भी मैं करा चुका हूँ तुम्हें। 5 तुम स्वयं कर लेना, वो भी प्रमेय 4 पे बेस्ड है, और 6 जो है ये प्रमेय 3 पे बेस्ड है। ठीक है, और 7 मैं करा रहा हूँ एक आपको, तो प्रमेय 3 का एक एग्जाम्पल और करा रहा हूँ मैं आपको, तो उदाहरण 7 करा रहा हूँ मैं। बिल्कुल सिंपल है, अगर बाई चांस एग्ज़ाम में कोई सा भी आ जाता है देखो, तो उस वक्त ये नहीं कह सकते भाई ये कैसे पूछ लिया उसने, तो वो चीज़ें अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कहता है ये, यदि वास्तविक संख्याओं के फील्ड, यदि वास्तविक संख्याओं के फील्ड पर वास्तविक संख्याओं की 2 गुणा 2 कोटि के 2 गुणा 2 कोटि के सभी मैट्रिक्स M2 ओवर R सदिश समष्टि है। पढ़ने में बेकार लगते हैं एग्जाम्पल, लेकिन करोगे तो बड़ा इजी है। तो सिद्ध करो कि प्रारूप, एक उसने मैट्रिक्स दिया फिर से U V माइनस V U के संपूर्ण मैट्रिक्स का समुच्चय, संपूर्ण मैट्रिक्स का समुच्चय W इज इक्वल टू U V माइनस V U सच डैट U V बिलोंग टू R M2 ओवर R की उप समष्टि है, M2 ओवर R की उप समष्टि है। तो लिखने में ज़्यादा परेशान हुआ है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। वो कह रहा है कि एक सेट है अपने पास ये मैट्रिक्स ऑफ का, और एक ये जनरल सेट है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ये जनरल सेट है, ये इसका सबसेट है। ठीक है, वो कह रहा है ये जो सबसेट है ये हर हालत में इसकी क्या होगी, M2 ओवर R की उप समष्टि होगी। अब इसको इन्होंने कैसे प्रूव किया है, प्रमेय 3 के आधार पे। प्रमेय 3 क्या कहती है, यदि W1 और W2 W में है तो W1 प्लस W2 भी W में होगा, और अल्फ़ा F में है तो अल्फ़ा इंटू W भी W में होगा। तो ये 2 कंडीशन कहती हो। अब ये दोनों कंडीशन भी देख लो आप, अल्फ़ा और बीटा का मान जो अपनी प्रमेय 4 है उसमें 1 ले लिया उसने, तो उसी से निकल रही है। और दूसरे वाला केस सेम है, तो उसने इसको इससे किया है। इसने क्या किया, इसके 2 एलिमेंट लेगा, पहले एक को W1 मान लेगा, फिर दूसरे को W2 मान लेगा, और दोनों को जोड़ देगा, और दोनों को जोड़ के वो कहेगा कि इसी प्रारूप की मैट्रिक्स आ जाएगी। वो वापस क्या होगा, W1 प्लस W2 किस में हो जाएगा, W में। ठीक है, तो क्वेश्चन बस देखने में अनईजी होता है, बाकी करने में बेहद सिंपल है। तो अब आपको प्रमेय 2, प्रमेय 3 और प्रमेय 4 अंतर समझ में आ गया। प्रमेय 2 क्या है, W1 W2 W में है तो W1 माइनस W2 W में है, अल्फ़ा F में है तो अल्फ़ा इंटू W भी W में है। प्रमेय 3 क्या है, W1 W2 W में है तो W1 प्लस W2 W में है, और अल्फ़ा F में है तो अल्फ़ा इंटू W भी W में है। ये दोनों प्रमेय आपको स्वयं करनी है। और प्रमेय 4 क्या बताई थी मैंने, यदि अल्फ़ा बीटा F में है, W1 W2 W में है तो अल्फ़ा इंटू W1 प्लस बीटा इंटू W2 W में है तो W V F की उप समष्टि है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ बेटा, उस प्रोसेस में आप बोलना सीखो और चीज़ों को बहुत सिंपल वे में करना सीखो। अलजेब्रा है, थोड़ा सा बोलने में आ जाती है। तो अपन सबसे पहले लेंगे W के
W के कोई दो अवयव W1 और W2 हैं, ठीक है। तो W1 बराबर अपन लिख सकते हैं क्या, U1 V1 माइनस V1 U1, हमेशा की तरह अपन ने वही चीज़ें लिख ली। और W2 बराबर अपन क्या लिखेंगे, U2 V2 माइनस V2 U2, ठीक है। अब वो कह रहा है W1 प्लस W2 लो, साथ दो मैट्रिक्सों का जोड़ करना आता ही है अपने को। तो U1 V1 माइनस V1 U1 प्लस U2 V2 माइनस V2 U2, और इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़ क्या होगा वो देख लो, U1 प्लस U2 V1 प्लस V2 माइनस V1 प्लस V2 और U1 प्लस U2, ठीक है। और ये किस में होगी, डेफिनेटली W में, क्योंकि U1 U2 यदि R के एलिमेंट हैं तो U1 प्लस U2 भी R में होगा, और V1 V2 R में है तो V1 प्लस V2 भी R में होगा, और माइनस वाला भी R में होगा, ठीक है। तो ये इसलिए अपन ने इसको W में लिख दिया। तो कितना सिंपल हो गया इससे, ठीक है। फिर वो कहता है अल्फ़ा यदि R है तो अल्फ़ा इंटू W1 किस में आना चाहिए, W में। तो फिर इसको देख लो, साथ ही यदि अल्फ़ा बिलोंग टू R तब अल्फ़ा इंटू W इज इक्वल टू, या अल्फ़ा इंटू W1 इज इक्वल टू अल्फ़ा U1 V1 माइनस V1 U1 इज इक्वल टू अल्फ़ा U1 अल्फ़ा V1 माइनस अल्फ़ा V1 अल्फ़ा U1, और ये भी किस में होगा, W में। रीज़न दे देना, अल्फ़ा R में है, U1 R में है, तो अल्फ़ा इंटू U1 भी R में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई अपने पास। अब लास्ट में लिख दो आप कि M2 ओवर R W की उपसमष्टि है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन बेटा मेरे रह रहे थे इसमें, तो मैंने आपको करा दिए हैं। और सदिश समष्टि जो है मैंने इसकी यूनिट सेकंड आपको कंप्लीट कर दी है। तो यूनिट सेकंड की जो मोस्ट चीज़ें हैं वो है प्रमेय 4, कौन सी, कि कोई भी उपसमुच्चय V और F की उपसमष्टि कब होती है, उसके लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त क्या है, कथन दो एवं उसे सिद्ध करो, ठीक है। फिर मैंने कहा आपको अगर W1 W2 दो उपसमष्टियाँ हैं तो इनका इंटरसेक्शन उपसमष्टि होगी, परंतु उनका यूनियन उपसमष्टि नहीं होगी। तो वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर उनका यूनियन जो है उपसमष्टि है तो कब है, तो W1 W2 में कंटेंड है और W2 W1 में कंटेंड है। फिर मैंने पहले पार्ट में वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन दिया आपको, और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के बाद फिर मैंने उदाहरण 1, उदाहरण 2 और उदाहरण 4 जो भी मोस्ट बताया उस सीरियल में मैंने आपको बताया, ठीक है। टाइम आप पे नहीं है, मेरे को पता है, उस हिसाब से आपको काम करना है। एग्ज़ाम ये बिल्कुल होंगे 20 अगस्त के आसपास तुम्हारे, तो तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी है, मतलब 12-13 घंटे डेली पढ़ो आप, उसी से ये चीज़ें निपटेंगी बेटा, कंट्रोल में आएंगी। और 2 क्वेश्चन मैंने लगभग पूरे करा दिए हैं, और तीसरा क्वेश्चन जो है अब मैं 2.5वां जो क्वेश्चन है वो उस पर जाऊँगा। तो उसमें मैं थोड़ा सा आपको पहले ही बता दूँ कि एक कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो बुक से डायरेक्ट आप पढ़ लेना। तो सदिशों का एक घात संचय वो मैं शुरू करूँगा, ठीक है। तो सदिशों का एक घात संचय इसको मैं शुरू करूँगा, और ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है, एक घात संचय, ठीक है। ये यूनिट 3 में शुरू होता है। तो इसको अपन कल पढ़ेंगे और फिर बताएंगे आपको नए सिरे से।